शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसंपदा। नमस्कार दोस्तों, शून्य से शिखर तक ज्योतिष ज्ञान की इस परिचर्चा में मैं राजेश कुमार पुरी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हमारा विषय ज्योतिष शास्त्र का चल रहा है। हम वैदिक ज्योतिष को समझने की कोशिश कर रहे हैं और वैदिक ज्योतिष में पूर्व में हमने नक्षत्रों से प्रारंभ किया था और नक्षत्रों का विस्तारीकरण करते हुए नक्षत्रों के रहस्यों को समझा, नक्षत्रों के चरणों को समझा। हम रोहिणी नक्षत्र तक समझ चुके हैं। अब चूंकि यह नक्षत्र राशियों के अंतर्गत आते हैं, इसलिए राशियों को समझना भी अत्यंत आवश्यक है। तो हमने राशियों की श्रृंखला भी साथ ही साथ प्रारंभ कर दी। हम राशियों को और नक्षत्रों को जब साथ साथ पढ़ेंगे तो हम दोनों का सामंजस्य स्थापित करके जातक के बारे में अधिक सटीक विश्लेषण कर सकते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने मेष राशि को पढ़ा, मेष राशि को समझा और आज हम वृषभ राशि के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। हम वृषभ राशि को पूर्ण रूप से समझने जा रहे हैं। अगर हम किसी भी विषय पर जब चर्चा प्रारंभ करते हैं तो कई बार वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं और देखने में और समझने में आप लोगों को भी परेशानी होती है। तो हमने यहां यह सोचा है कि यदि हम किसी विषय विशेष पर जब बात कर रहे हैं और वह विषय विशेष यदि लंबा खिंच रहा है और वीडियो लंबी होने जा रही है तो हम उसे भागों में विभक्त करके आपको 2 या 3 वीडियोस में वह विषय पूर्ण रूप से समझाएंगे जो हमने पहले पढ़ा है। उसे देखने के लिए आप आई बटन में क्लिक करके वहां जा सकते हैं और पूर्व के सभी वीडियोस आप क्रमवार देख सकते हैं। और मैं यह कहना चाहूंगा कि यदि आप ज्योतिष को समझना चाहते हैं, ज्योतिष शास्त्र को समझना चाहते हैं और आज आपका यह पहला वीडियो है तो इसके पूर्व के वीडियोस आप अवश्य देखें और क्रमवार देखें ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमारी कोशिश यह है कि हम आपको गहराई समझा सकें। ज्योतिष शास्त्र की गहराई समझते हुए जब आप किसी जातक का विश्लेषण करें तो आपके प्रेडिक्शन में, आपकी भविष्यवाणी में, आपके भविष्य कथन में सटीकता दिखाई दे। हमेशा की तरह मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। तो हम अपनी चर्चा वृषभ राशि के ऊपर प्रारंभ करने जा रहे हैं। वृषभ राशि ब्रह्मांड में 30 डिग्री से लेकर 60 डिग्री के मध्य में स्थापित है और वृषभ राशि के जब संपूर्ण आकृति को देखा जाता है तो एक बैल के जैसी आकृति दिखाई देती है, इसलिए इसके सिंबल को, इसके प्रतीक को बैल माना गया। यानी कि इसका प्रतीक चिन्ह है बैल। इस राशि के स्वामी की बात करें तो शुक्र इस राशि का स्वामी। आप यह सब जानकारियां नोट भी करते जाएं और इन्हीं जानकारियों से, इन्हीं सब कीवर्ड्स से जातक के व्यक्तित्व को कैसे विश्लेषित करते हैं वह आप समझ पाएंगे। वर्ण की बात करें वैश्य वर्ण, गुण की बात करें रजोगुण। इस राशि का तत्व पृथ्वी है और प्रकृति, जब हम त्रिदोष की बात करते हैं वात पित्त कफ, तो यहां इसकी प्रकृति है वात। अगर हम दिशा की बात करते हैं तो यह दक्षिण दिशा में मानी जाती है। शारीरिक अवयवों की बात करें तो जिस प्रकार मेष राशि का शारीरिक अवयव सिर था, या यूं कह सकते हैं सिर है, इसी प्रकार इस राशि के शारीरिक अवयव मुख, आंख और कान को
माना गया है। अगर इस राशि के स्वभाव की बात करें तो यह राशि अचर स्वभाव की है, यानी कि स्थिर, यानी कि फिक्स्ड। और हमने पिछले वीडियो में यह चर्चा नहीं की थी, लेकिन यहां आपको एक बात और समझाना चाहेंगे। राशियां दो प्रकार की मानी गई हैं, एक सम और एक विषम। इसमें माने जाने वाली बात नहीं है। राशियां दो प्रकार की होती हैं, सम और विषम, यानी 1, 3, 5, 7, 9, 11 यह विषम राशियां हैं, और 2, 4, 6, 8, 10, 12 यह सम राशियां हैं। तो यहां सम विषम की बात क्यों आती है कि जो विषम राशियां होती हैं उन्हें पुरुष प्रकृति का माना गया है, और जो सम राशियां होती हैं उन्हें स्त्री प्रकृति का माना गया है। इसलिए यहां अगर इस राशि के लिंग की बात करें तो यह स्त्रीलिंग है। साथ ही साथ यह भी समझ लें कि जो पुरुष तत्व की राशियां हैं, जो पुरुष राशियां हैं यानी कि विषम राशियां हैं, उन्हें क्रूर राशि माना जाता है, जबकि सम राशि को स्त्री राशि माना जाता है और सौम्य माना जाता है। तो यहां यह सम राशि है, यानी कि स्त्रीलिंग सौम्य राशि है। अब हम इसके जब उच्च और नीच की बात करते हैं कि इस राशि में कौन से ग्रह उच्च के और कौन से नीच के होते हैं, तो इस राशि में कोई भी ग्रह नीच का नहीं होता। इसमें चंद्र 3 डिग्री यानी कि 3 अंश तक उच्च का माना जाता है, और 3 अंश से लेकर 30 अंश तक यह चंद्र की मूल त्रिकोण की राशि है। यहां वह मूल त्रिकोण में माना जाता है। हमने यह गुण तत्व प्रकृति को समझा। चूंकि इसका राशि चिन्ह बैल है और पृष्ठोदयी राशि मानी जाती है, चतुष्पद 4 पैरों वाली। और दूसरे राशि चिन्ह की जब हमने बात की तो इसका कोई भी अन्य मतलब नहीं है, यह भी बैल का ही रेखा चित्र है, बैल के मुखाकृति का रेखा चित्र है, और पश्चिम ज्योतिष में इसे इस प्रकार से देखा जाता है। तो अब हम समझने की कोशिश करेंगे कि राशि चक्र की यह दूसरी राशि, जिसके अंतर्गत कृतिका के अंतिम 3 चरण, तत्पश्चात रोहिणी के 4 चरण और मृगशिरा के प्रथम 2 चरण आते हैं। हम इन नक्षत्रों को इस राशि में समाहित देखते हैं और इन नक्षत्रों की ऊर्जा को राशि की ऊर्जा से मिलाकर भी हम विश्लेषण करते हैं। अब यहां दूसरी बात समझने वाली है, दृष्कांत। राशि के प्रथम 10 डिग्री शुक्र के दृष्कांत में होते हैं, द्वितीय 10 डिग्री बुध के दृष्कांत के होते हैं, और तृतीय 10 डिग्री शनि के दृष्कांत के होते हैं। तो यहां नवांश और दृष्कांत दोनों की ऊर्जा को हम समाहित करेंगे। नवांश की ऊर्जा यानी कि प्रत्येक नक्षत्र के प्रत्येक चरण की ऊर्जा, और दृष्कांत की ऊर्जा मतलब हमने एक राशि को 3 भागों में विभक्त किया और उन 3 भागों में हमें 3 दृष्कांतों की ऊर्जा प्राप्त होती है। तो हम वह भी नहीं भूलेंगे। अब हम बात करते हैं इस राशि में जन्मे हुए जातकों के गुण तत्व और प्रकृति किस प्रकार समझेंगे। तो यहां हम सबसे पहले लेंगे राशि स्वामी शुक्र। जब हम शुक्र की बात करते हैं तो जातक शौकीन होते हैं, साज सज्जा का ध्यान रखने वाले होते हैं, कामनाओं को करने वाले होते हैं कि कामनाएं बड़ी होती हैं, अच्छा खाना खाने के शौकीन होते हैं, शांतिपूर्वक जीवन जीने के इच्छुक होते हैं और उच्च पद वाले होते हैं। क्योंकि शुक्र है, हम उच्च पद की बात कर सकते हैं। अब हम प्रतीक चिन्ह की बात करेंगे, बैल। जब हम बैल की बात करते हैं तो बैल से आप क्या समझते हैं? परिश्रमी,
मेहनती, जुझारू और हर समय कार्य करते रहने वाला, ऊर्जावान। ऊर्जा की कोई कमी नहीं होती बैल में, लेकिन यह परिवर्तित ऊर्जा है। आप यहां यह समझने की कोशिश करें कि यह परिवर्तित ऊर्जा है, क्योंकि जन्मजात बैल दरअसल सांड होता है और स्वच्छंद प्रकृति का होता है, और सांड किसी भी नियंत्रण में नहीं आता है। तो सांड को कुछ परिवर्तनों के साथ बैल बना दिया जाता है, तो बैल नियंत्रण में आने लगता है। तो यहां हम इस बात को समझेंगे कि इन्हें परिवर्तन पसंद नहीं होता, लेकिन परिवर्तन इनको झेलना पड़ता है, सहन करना पड़ता है। यह परिश्रमी होते हैं, मेहनती होते हैं, ऊर्जा से भरपूर होते हैं और स्वयं के ऊपर नियंत्रण करके अपने जीवन को सार्थक करने वाले यह जातक होते हैं। इस राशि में या इस लग्न के जातकों को एक सही मार्गदर्शन मिलने की आवश्यकता होती है। सही मार्गदर्शन मिले या सही राह स्वयं पकड़ ले, तो इनका जीवन सार्थक हो जाता है। जुझारू हैं तो असंभव को संभव बनाने वाले। यह किसी भी प्रकार के कार्यों को इनको सौंप दिया जाए तो यह उस कार्य को करने में पूर्णतः सक्षम होती है। धरती से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि अब हम बात करेंगे पृथ्वी तत्व की। जब हम पृथ्वी तत्व की बात करेंगे तो पृथ्वी तत्व से हम इस जातक के जीवन की स्थिरता को समझ सकते हैं। धरती से जुड़े हुए लोग होते हैं, यानी कि यथार्थ के धरातल पर जीवन जीने वाले। जीवन में स्थायित्व होता है। आप अगर राशि के स्वभाव को भी समझें तो फिक्स्ड, अचल, स्थिर, तो इनका मस्तिष्क भी स्थिर होता है। इन्हें बहुत ज्यादा सोचना नहीं पड़ता और यह ज्यादा सोचते भी नहीं। इनका जो निर्णय होता है वही यह अंतिम मानते हैं और अंतिम होता भी है। इसको अगर हम दूसरी दृष्टि से देखें तो गुण राजसिक है, यह गुण राजाओं में पाए जाते हैं। और चूंकि हम इसके गुण की बात करते हैं तो रजोगुण, तो शुक्र से रजोगुण की भी बात हो सकती है, राजसिक गुण है। अगर हम वर्ण की बात करें तो वैश्य वर्ण, वैश्य वर्ण मतलब धन। इन जातकों की धन कमाने की लालसा अधिक होती है एवं प्रवृत्ति भी धन कमाने की होती है। यह धन को संचय करने की प्रबल इच्छा रखते हैं। और कालपुरुष की कुंडली में देखा जाए तो वृषभ राशि कालपुरुष की कुंडली में द्वितीय स्थान पर स्थापित होती है। और अगर भावों की बात करें तो द्वितीय भाव को धन का भाव माना जाता है। तो जब द्वितीय भाव की बात होगी तो धन की बात तो होगी, यानी कि हम धन की बात कर सकते हैं। वृषभ राशि के जातक अक्सर दूसरे लोगों के लिए एक मिसाल कायम करते हैं और दूसरे लोगों के जीवन को बदलने की क्षमता भी रखते हैं। लोकप्रिय होती है, यानी कि इनकी लोकप्रियता बहुत दूर दूर तक फैली होती है। यह अपने अधीनस्थों से दूर नहीं रहना चाहते। जो लोग इनके अंडर में काम कर रहे हैं, जो लोग इनके अधीन कार्य कर रहे हैं, यह उनसे दूर रहकर बेचैन हो जाते हैं। यह चाहते हैं कि वे इनके साथ ही। तो गुण तत्व प्रकृति के हिसाब से हम जब समझते हैं तो यह सब बातें वृषभ राशि के या वृषभ लग्न के जातकों के अंदर पाई जाती है। अगर हम रोग की बात करें तो प्रकृति की बात होगी, वात, पित्त, कफ। तो वात से संबंधित रोगों से यह पीड़ित हो सकती है। शारीरिक अवयवों की बात करें तो मुंह, आंख, कान, गला, इन सब से भी संबंधित इनको परेशानियां हो सकती है, क्योंकि इनकी रुचि होती है गाने बजाने में। कंठ खुला हुआ होता है, आवाज बुलंद हो सकती है। तो हम यह बात भी यहां कर सकते हैं। अब हम अगर
सामान्य तौर पर इनके कार्य व्यवसाय को देखें, आजीविका को देखें, तो ऐसे जातक लेखाकार हो सकते हैं, सयावट से संबंधित कोई कार्य कर सकते हैं, सौंदर्य प्रसाधन के निर्माता हो सकते हैं, कलाकार हो सकते हैं, अभिनेता, निर्माता, निर्देशक, इस प्रकार के कार्यों में लिप्त हो सकते हैं। शासकीय नौकरी में हो सकते हैं उच्च पद पर, साथ ही साथ सेना में, नौसेना में भी इनके उच्च पद के आसार दिखाई देते हैं। लोगों के बीच में जो झगड़े होते हैं उनको निपटाने का कार्य वृषभ राशि के जातक बखूबी कर पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हम इस प्रकार के जो कार्य हैं, लोगों के बीच में मध्यस्थता करने वाले, लोगों के बीच में सामंजस्य स्थापित करवाने वाले, उनके झगड़े निपटाने वाले, तो हम वकालत की बात कर सकते हैं, हम न्यायाधीशों की बात कर सकते हैं, हम तहसीलदारों की बात कर सकते हैं। ऐसे सभी पद जहां हम जनता के झगड़ों का निपटाने का कार्य करते हैं, तो ऐसे जातक इस प्रकार के कार्य व्यवसाय में भी जा सकते हैं। यहां हमने वृषभ राशि को बहुत गहनता से समझने की कोशिश की। अब हम इसको और बारीकी से तब समझ पाएंगे जब हम वृषभ राशि को और इसके अंतर्गत आने वाले नक्षत्रों को चरणों के हिसाब से और दृष्टकाण की ऊर्जा को जोड़ते हुए जातक के बारे में निर्णय निकालें। तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए हम यहां वह चर्चा नहीं करेंगे। हम अगली वीडियो में वृषभ राशि को कंटिन्यू रखते हुए इसके अंतर्गत दृष्टकाणों की ऊर्जा और प्रत्येक नक्षत्र के प्रत्येक चरण की ऊर्जा को जोड़ते हुए वृषभ राशि के जातकों का विश्लेषण करेंगे। तो अगले वीडियो तक के लिए मैं आप सभी से आज्ञा चाहूंगा और अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। लेकिन जाते जाते फिर एक बार कहना चाहूंगा कि यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आने वाले वीडियोस आपको समय से प्राप्त हो सके। नमस्कार, धन्यवाद। शुभं कुरु त्वं